नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, जो है ये जो आज मैं आपको किस्सा और कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये काफ़ी समय पहले मैंने इस कहानी को और किस्से को पढ़ा था। तब ये हुआ कि मैंने अपने कई जो है परिजनों को जो है ये सारी चीज़ें बताई थी। अच्छा, काफ़ी समय से ये चीज़ मेरे जहन में भी थी कि जब मैं आप सभी से क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा, तो मैं कभी ना कभी जो है इस कहानी को ज़रूर सुनाऊँगा। और आज अचानक से क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था, तो अचानक से मुझे याद आ गया कि यार लाओ देखते हैं कि इस दुनिया की जो अभी तक की इतिहास की सबसे परफेक्ट चोरी कही गई, क्या उसके चोर पकड़े गए। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जब जो है इसके चोर पकड़े जाएंगे तो परफेक्ट का टाइटल इसके सामने से हट जाएगा। क्या उसके चोर पकड़े गए? तो दोस्तों, जान के आप जो है हैरान हो जाएंगे, उसके चोर आज भी नहीं पकड़े गए। और इस चोरी को 35 साल हो चुके हैं। 35 साल हो गए इस चोरी को, और ना आज तक कोई सुराग मिला है उन चोरों का, ना आज तक ये पता चला है कि वो कैसे दिखते हैं। उनके बारे में कोई भी खबर नहीं है, और जो चोरी का माल है उसके बारे में भी कोई भी खबर नहीं है। और वो एक छोटी मोटी चोरी नहीं है कि जैसे 5 करोड़ की, 10 करोड़ की चोरी हो, या 5 मिलियन 10 मिलियन की जो है चोरी हो। 5 मिलियन 10 मिलियन डॉलर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी रकम होती है। अगर हम रुपए में देखें तो रुपए के कंपैरिजन में आप देख ही सकते हैं। तो 5-10 मिलियन डॉलर की भी जो है चोरी नहीं है, वो तकरीबन 500 मिलियन डॉलर्स की चोरी है। और ये 500 मिलियन डॉलर कब है? ये उस समय के 500 मिलियन डॉलर की चोरी है। तो आज के हिसाब से, इन्फ्लेशन और सभी चीज़ों के हिसाब से आप जो है लगा सकते हैं कि जो है वो कितना बढ़ गया होगा। समझिए। अब आपको मैं ये कहानी सुनाता हूँ। ये एक ऐसी चोरी, एक तो 500 मिलियन डॉलर की, और जिसके लिए 10 मिलियन डॉलर का क्या है, इनाम है। कि अगर उन चोरों के बारे में कोई भी व्यक्ति बता देता है तो जो है उसको 10 मिलियन डॉलर का इनाम मिलेगा, और चोर पकड़ में आ गए तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप जो है उन चोरों को पकड़वाने में मदद करिए, ताकि जो है आप जो है 10 मिलियन डॉलर के मालिक बन सकें। अब बात यह है कि ये चोरी हुई कहाँ। ये इस दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली कंट्री अमेरिका के अंदर हुई। अमेरिका में एक शहर है बॉस्टन, और ये बॉस्टन के बैंक में नहीं बल्कि बॉस्टन के म्यूज़ियम में चोरी हो रही है, जिस म्यूज़ियम का नाम है इज़ाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम जो है 18 मार्च 1990 की रात है, 1:24 का समय है। गार्ड वहाँ पे मौजूद हैं, और अचानक से 2 पुलिस वाले गार्ड्स के सामने आते हैं। गार्ड पूछता है कि सर बताइए क्या बात। तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है एक डिस्टरबेंस कॉल आई थी
कि म्यूज़ियम के अंदर क्या है, कुछ गड़बड़ी है और तुम दरवाज़ा खोलो, हमें वो गड़बड़ी जो है चेक करनी है। अच्छा, गार्ड ने उनका हुलिया देखा तो वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे और इतने कॉन्फिडेंस से वो ये बात बोल रहे थे कि गार्ड्स को लगा कि हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। और जो है वहाँ पर अरबों खरबों की जो है पेंटिंग्स रखी हुई थी। तो उन्होंने ज़्यादा वक्त न लगाते हुए तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। ये लोग अंदर जाते हैं गार्ड्स के साथ। तो ये लोग कहते हैं कि एक काम करो, हमें जो है कंट्रोल रूम में ले चलो, हम वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। अब वो वहाँ पे कंट्रोल रूम में ले जाते हैं तो ये वहाँ पे देख रहे होते हैं, तो वहीं पे मौजूद था वो वाला बटन भी जो इमरजेंसी के वक्त दबाया जाता है कि यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस है और जो है पुलिस के पास ये सूचना पहुँच जाए। तो वहाँ वो इस तरीके से नाटक करते हैं कि जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी गार्ड काम कर रहे हैं उन सभी गार्ड को जो है बुला लाओ, और यहाँ पे गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी को हमें क्या करना है, पता करना है। तुम लोग तो जो है बता नहीं रहे हो। अब वो लोग क्या काम करते हैं कि जो है सभी गार्ड जो है एक साथ आ जाते हैं उस कमरे में। तो जो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ गार्ड था उसके जो है हाथ में हथकड़ी पहले लगाई जाती है कि तुम जो है चलोगे हमारे साथ पुलिस स्टेशन, और बाकियों को भी हम लेकर चलेंगे, और पुलिस बाकी यहाँ पे आ रही है और तुम लोग वहाँ चलोगे और यहाँ पे जो है कंट्रोल कौन करेगा, पुलिस करेगी। अब वो गार्ड जो है घबरा जाते हैं कि सर यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया और हम लोगों को कुछ नहीं पता, आपको पता नहीं कहाँ से डिस्टरबेंस कॉल आई और सभी चीज़ें। उसके बाद क्या होता है कि वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा बस। अब उन्होंने जो है हाथों में हथकड़ी जो है उनके बांधी, फिर मुंह पर जो है डक टेप लगाया, आंखें जो है बंद करो दी। उसके बाद वो एक ऐसे कमरे में ले गए, मतलब जो तहखाना किस्म का होता है उस के जैसे कमरे में ले गए। वो वहाँ ले जाकर उनको जो है बंद कर दिया। अच्छा, गार्ड जो थे वो 2 और 3 ही थे, कि 2-3 जो है गार्ड थे और सभी। अब जो है उनके पास क्या है, उनके पास समय ही समय है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अब वो वहाँ पर पूरे म्यूज़ियम में घूमते हैं, देखते हैं चारों तरफ कि कौन कौन सी हमें पेंटिंग्स उठानी है। 100 से ज़्यादा पेंटिंग्स वहाँ पर मौजूद थीं और दुनिया की नायाब पेंटिंग जिनकी कीमत अरबों खरबों की थी। उन्होंने वहाँ से 13 पेंटिंग्स जो हैं उठाई, जो कि बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट की पेंटिंग थी, जिनमें डेगस और मैनेट की पेंटिंग्स थी, है ना, वर्मीर की पेंटिंग्स थी, रेम्ब्रांड की पेंटिंग्स थी, और भी जो है जाने माने आर्टिस्ट की पेंटिंग्स थी। उन्होंने 13 पेंटिंग्स वहाँ से उठाई और जिस तरीके से उन्होंने उठाई उनको जो है उसकी कीमत का अंदाज़ा था कि ये कितने पैसे की पेंटिंग्स हैं। उन्होंने वो पेंटिंग्स उठाई
और वहाँ पर 81 मिनट्स तक वो वहाँ पर मौजूद रहे। आराम से चोरी करी और चोरी करके वह चले गए। किसी को कुछ नहीं पता चला। कब तक? जब तक जो है दूसरी शिफ्ट के गार्ड वहाँ पर आ नहीं गए। जैसे ही वो आते हैं तो पूरे चारों तरफ जो है वो उन गार्ड को ढूंढ रहे होते हैं पूरे म्यूजियम में। तो पता चलता है कि वो ढूंढते ढूंढते उस तहखाने जैसे कमरे में भी पहुंचते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का दरवाज़ा बाहर से बंद है और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर वो मौजूद होते हैं गार्ड। उनके मुंह से टेप हटाया जाता है और हथकड़ियाँ जो है खोली जाती हैं। तब वो कहते हैं कि रात में 2 पुलिस वाले आए थे और पता नहीं, उन्होंने कहा कि एक डिस्टरबेंस कॉल आई थी, पता नहीं क्या हुआ, वो हमें यहाँ पे बंद करके चले गए। ये बात होती है। उसके बाद सब लोग जो है ऊपर आते हैं तो देखते क्या हैं कि म्यूज़ियम से कई सारी पेंटिंग्स गायब हैं। अब तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है, लेकिन ये जो पुलिस थी ये असली पुलिस थी, बॉस्टन पुलिस। फ़ोन किया गया और फिर जो है पुलिस पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। असली वाली, नकली वाली नहीं, असली वाली शुरू होती है। और उसके बाद ये होता है कि उन गार्ड्स के ऊपर सबसे पहले शक किया जाता है कि कहीं ये लोग तो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन पता चलता है कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे। और भी सारी धीरे धीरे करके जो है कड़ियाँ जोड़ी जाती हैं। बॉस्टन पुलिस काफ़ी हद तक कोशिश करती है कि इस केस को वो सुलझा पाए। उनसे हुलिया पूछा जाता है तो वो ये बताते हैं कि उन लोगों ने जो है चेहरा इस तरीके से ढक रखा था कि हमें समझ ही में नहीं आया कि उनका चेहरा किस तरीके से दिखता है। और जब भी कोई रोशनी वोशनी आती तो जो है वो अपना चेहरा जो है इस तरीके से छिपा लेते कि हम उनका हुलिया बता पाने में भी क्या है, असक्षम हैं। अब जब इस तरीके से ये चोरी होती है जिसका कोई भी क्लू नहीं मिल रहा होता है, और बॉस्टन म्यूज़ियम ये बात बताता है कि ये जो है 500 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कीमत रखने वाली पेंटिंग्स थीं जो कि गायब हुई हैं, तो चारों तरफ जो है हलचल मच जाती है कि ऐसे कौन से चोर हैं जिनको जो है बॉस्टन पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। धीरे 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 करके ये मैटर और जो है बढ़ता चला जाता है। तो ये होता है कि ये जो है FBI को मैटर सॉल्व करने के लिए दिया जाए। अब FBI जो कि जो है एक देखा जाए तो सर्वोत्तम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वहाँ की। अब वहाँ पे जो है FBI ने ढूंढना शुरू किया इन लोगों को। तो FBI ने क्या काम किया कि जो ब्लैक मार्केट्स हैं वहाँ पे पता लगाने की कोशिश करी कि ब्लैक मार्केट में तो ये पेंटिंग नहीं आई है, कहाँ कहाँ जो है ये पेंटिंग जो है पहुँची है, कहीं पहुँची है कि नहीं पहुँची है। सारी जगह जो है FBI ने जो है ढूंढने की कोशिश करी और FBI को पता नहीं चल पा रहा था। फिर 2016 में FBI को एक सूचना मिलती है कि फिलाडेल्फिया में ये वहाँ पर जो है किसी के द्वारा भेजी गई हैं, लेकिन कहाँ पे भेजी गई, किसने इसको जो है रिसीव किया, किसके कहने पर ये वहाँ पे गई और किस रास्ते से गई और कैसे गई, ये चीज़ किसी को नहीं पता। बस ये हुआ कि फिलाडेल्फिया और जो है एक शहर और है कैनिकेट करके है, इस तरीके से एक शहर है, वो इन 2 जगह पे जो है
पहुंची हैं। लेकिन तब भी FBI वहां पहुंचती है, वहां पे सारी चीज़ें ढूंढती ढांढती है, तो भी नहीं मिलता है। अब तब तक जो है ये बात हो गई थी कि एक काम किया जाए, क्यों ना इसके ऊपर इनाम रख दिया जाए। 500 मिलियन डॉलर्स की क्या है, पेंटिंग है, 10 मिलियन डॉलर इनाम रखा जाए। किसके द्वारा रखा गया? बॉस्टन म्यूज़ियम के द्वारा, कि ये पेंटिंग की सूचना या चोरों की सूचना जो भी देता है, और पेंटिंग्स मिलती हैं, रिकवर होती हैं, तो आपको 10 मिलियन डॉलर मिलेंगे। इधर इनाम भी जो है रख दिया गया। फिर ये हुआ कि एक जेल में एक कैदी क्या है, बंद है, तो वो कुछ चीज़ें लिख रहा था। एक दिन बैठा हुआ था तो कुछ कागज़ में लिख रहा था, तो उसने जो है उन 13 पेंटिंग्स के नाम लिख दिए, झरोके में लिखे या जो है उसने भी कहीं पढ़ा तो लिख दिए। तो ये बात जो है FBI को पता चली कि जो है इस कैदी ने इन 13 पेंटिंग्स के नाम एग्जैक्ट लिख दिए। तो FBI उसके पास पहुंचती है कि कहीं ये तो नहीं जुड़ा हुआ है उस चोरी से। पता चलता है कि ये इंसान भी जो है किसी तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है। FBI जो है अपने देश से जो है बाहर निकलती है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ब्लैक मार्केट्स हैं और जो है ये पेंटिंग्स को कलेक्ट करने वाले लोग हैं, उनके घरों में जो है क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। वो इन्वेस्टिगेट करती है, चोरी छिपे करती है, कि ताकि लोगों को पता ना चल पाए कि इनके घर में कुछ है कि नहीं है। लेकिन तब भी FBI को ये पता नहीं चल पाता है कि वो नायाब पेंटिंग्स कहाँ हैं। आज इस बात को 35 साल हो चुके हैं। 1990 में ये घटना घटी थी और आज 2025 चल रहा है। आज तक ये बात पता नहीं चल पाई कि उन नायाब पेंटिंग्स को किसने चुराया और कहाँ हैं वो, बिकी कि नहीं बिकी, क्या हुआ, क्या चोरों को उसकी कीमत मिल पाई कि नहीं मिल पाई, और चुराई भी थी तो काहे के लिए चुराई थी। अगर पैसा नहीं मिला या पैसा मिल गया, क्या हुआ, जो भी हुआ। लेकिन बात यही है कि इस चोरी पे एक चीज़, एक टाइटल जो है लग गया कि ये दुनिया की इतिहास की एक ऐसी चोरी है जिसका सुराग अभी तक मिल नहीं पाया। हाँ दोस्तों, इसको कहा गया लार्जेस्ट आर्ट थेफ्ट इन हिस्ट्री। एक परफेक्ट चोरी जिसका जो है कोई भी एविडेंस नहीं है, ना जो है फिंगरप्रिंट्स हैं और ना ही जो है शक्ल है, ना ही कुछ अता है, ना ही कुछ पता है। अभी भी आपके पास क्या है, मौका है 10 मिलियन डॉलर्स को अपने नाम करने का। अगर ये चोर देख रहे हैं तो वो जो है बच के रहें, क्योंकि अब लोग शायद आपके पीछे लग जाएं। अभी तक तो जो है FBI नहीं ढूंढ पाई है, और जिस दिन FBI ने ये ढूंढ लिया, अभी भी लगी है, और देखा जाए तो लाखों रुपए जो है, लाखों करोड़ों रुपए लग चुके हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। 35 साल से जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और 16 में जैसे कि जो है मैंने आपको बताया, 16 कितने साल बाद, तकरीबन 26 साल बाद जो है 16 में भी जो है पहली सूचना FBI को मिलती है।
कि फ़िलाडेल्फिया पहुंची है ये। तो अभी भी FBI लगी है और ये केस तब तक चलेगा जब तक FBI जो है इसको सॉल्व ना कर ले। FBI सॉल्व करे उससे पहले आप जो है मदद करिए। $10 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, जिसको जो है चाहिए वो जो है मदद करे। अभी तक जो है पता नहीं चल पाया उन चोरों का। तो कैसी लगी ये चोरी की कहानी, है ना, जिसको टाइटल दिया गया परफेक्ट चोरी का। और ये टाइटल जो है तभी हटेगा जब इन चोरों को पकड़ा जाएगा, लेकिन तब तक जो है अभी ये चोरी परफेक्ट चोरी के टाइटल को होल्ड करे हुए है। इतिहास की जो है सबसे परफेक्ट चोरी, जिसके चोरों का चेहरा भी जो है लोगों को नहीं पता है। कैसी लगी कहानी आज की, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।